तो साइंटिस्ट अब आगे देखिए एक्सरसाइज 7.6 का फिफ्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग देखिए इसने क्या बोला है, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, हमें इनका डेरिवेटिव ही फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन का सबसे फर्स्ट पार्ट ही सोल्व करते हैं। इसके अंदर साइंटिस्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आप इसके अंदर नोट करना, फंक्शन क्या दे रखा है y इज इक्वल टू, फंक्शन गिवन है log ऑफ x की पावर x प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट स्क्वायर x, ये एक फंक्शन गिवन है जिसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, आपको पता है log वाले फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कैसे करते हैं, जिस वैल्यू का log होता है उस वैल्यू का रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, log दे रखा है तो इसका जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर x हो जाएगा इनटू, अब साइंटिस्ट इसका भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, अंदर वाले का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो साइंटिस्ट यहाँ देखिए x की पावर x का जो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना, इसके अंदर आपको बहुत ये आपको एक अलग फंक्शन मान के करना पड़ेगा। लेट मान लेते हैं कि आपका जो u है, u फंक्शन आपका x की पावर x है। अब आप दोनों साइड log लगाओगे तो यहाँ पे log u बनेगा, इस साइड log लगाओगे तो पावर आगे आ जाएगी x log x बनेगा। ठीक है, हम ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन पहले भी बहुत बार कर चुके हैं, आपको मैं बार बार डेरिवेटिव निकाल के नहीं बताऊंगा, आपको याद हो गया होगा कि x की पावर x का जब हम ऐसे डेरिवेटिव निकालते हैं ना, डी यू अपॉन डी एक्स ऐसे आता है, तो लास्ट में अपने पास आता है x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर x का मैं यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख रहा हूँ, इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 प्लस log x इंटू एक्स की पावर x लिख सकते हैं। ठीक है, इंटू सॉरी log का डेरिवेटिव इसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब टोटल के इंटू में क्या है, टोटल के मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव ये आ चुका है प्लस में अब इसका डेरिवेटिव, साइंटिस्ट ये देखिए कोसिकेंट स्क्वायर x का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको पता है पावर का डेरिवेटिव होता है, इसकी पावर क्या दे रखी है 2 पावर दे रखी है, तो इसमें 2 पावर तो आगे आ जाएगी, यहाँ लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसको इकट्ठा लिख देंगे, इसकी 2 पावर आगे आ जाएगी, कोसिकेंट x की 1 पावर बचेगी, पावर का डेरिवेटिव हो चुका है। अब फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। फंक्शन देखिए साइंटिस्ट क्या है, कोसिकेंट x है, आपको पता है कोसिकेंट x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस का कोसिकेंट x कोट x होता है। ठीक है, माइनस का निशान लगेगा तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे, माइनस का कोसिकेंट x इंटू कोट x, ये अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है। अब इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, अपना ओवरऑल फंक्शन का जो डेरिवेटिव आया है डी वाई अपॉन डी एक्स, वो ये आया है 1 अपॉन एक्स की पावर x प्लस में कोसिकेंट स्क्वायर x। अब इस टोटल के अंदर मल्टीप्लाई क्या है, x की पावर x इंटू 1 प्लस में log x माइनस में 2 कोट x इंटू कोसिकेंट स्क्वायर x, ये साइंटिस्ट आपके पास कंप्लीट फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे फिफ्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। आगे साइंटिस्ट इसके सेकंड पार्ट में देखना, फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमें एक फंक्शन गिवन है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट आपने देखिए इससे पहले जो फोर्थ क्वेश्चन किया था, फोर्थ क्वेश्चन के जो पार्ट किए थे उसके अंदर आपने देखा होगा कि दोनों फंक्शंस को अलग अलग हम डेरिवेट करते हैं। ठीक है, पहले वाले फंक्शन को u मानते हैं, इसको v मानते हैं, उसके बाद में इनका दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। दोनों का इकट्ठा डेरिवेटिव फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है ये। ठीक है, तो इसके अंदर साइंटिस्ट हम मान लेते हैं कि आपका जो u है वो पहला फंक्शन है, u क्या हो जाएगा x की पावर साइन x माइनस कोस x, ये आपका पहला फंक्शन हो जाएगा u, और जो आपका v है वो ये आपका दूसरा फंक्शन हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो आपके पास ओवरऑल टोटल फंक्शंस का जो डेरिवेटिव है डी वाई अपॉन डी एक्स वो आ जाएगा। वो क्या आएगा, u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस में v वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव, इस प्रकार आएगा। ठीक है, तो चलिए साइंटिस्ट अब u वाले फंक्शन और v वाले फंक्शन दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। नेक्स्ट पेज पे करते हैं साइंटिस्ट। u फंक्शन हमने क्या एज्यूम किया था, आपका जो u फंक्शन है वो x की पावर साइन x माइनस कोस x दे रखा है। ठीक है, इसको डेरिवेटिव फाइंड करते हैं एक बार। इसमें साइंटिस्ट देखिए जो आपका फंक्शन है बेस है वो भी आपका x वाला फंक्शन है और जो ऊपर पावर है वो भी x वाला फंक्शन दे रखा है। तो यहाँ पे आपको पता है दोनों साइड लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों साइड log अप्लाई करेंगे तो log u हो जाएगा इक्वल टू, इस साइड जब हम log लगाएंगे तो आपको पता है जो पावर है वो आगे आ जाती है। पावर क्या है, पावर आपकी है साइन x माइनस कोस x, ये पावर आगे आ जाएगी और आपका जो फंक्शन बनेगा log x बचेगा। ठीक है, अब हम दोनों साइड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये तो 1 अपॉन u हो जाएगा इंटू डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए एक तो आपके पास ये फंक्शन है इंटू में एक आपके पास ये फंक्शन है, दोनों का अलग अलग दोनों का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। एक बार हम ऐसे करते हैं, पहले वाले फंक्शन को एज इट इज पुट कर लेते हैं, यानी कि साइन x माइनस कोस x, ये आपका एच इट इज हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव फाइंड करोगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज पुट किया, सेकेंड का डेरिवेटिव किया प्लस में, अब सेकेंड फंक्शन को एज इट इज पुट करेंगे, log x को एज इट इज पुट करेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। साइन x का डेरिवेटिव आपको पता है कोस x होता है, माइनस में कोस x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, माइनस माइनस प्लस का साइन x हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ओवरऑल इसके अंदर देखिए क्या आया है अपने पास, जो डेरिवेटिव आया है डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे, डी यू अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो ये जो डिवाइड में u है ये इस सभी के साथ में मल्टीप्लाई में लग जाएगा दूसरी साइड जाके। u का मतलब क्या है, जो फंक्शन आपको दे रखा है वही सेम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, u की जगह ये सेम फंक्शन लिखेंगे, x की पावर साइन x माइनस कोस x। ठीक है, इनटू में अब साइंटिस्ट ये फंक्शन अपना हो जाएगा साइन x माइनस कोस x, साइन x माइनस कोस x, इसके डिवाइड में ये x हो जाएगा प्लस में ये log x इंटू साइन x प्लस कोस x हो जाएगा, साइन x प्लस कोस x। ये जो साइंटिस्ट अपना ओवरऑल डेरिवेटिव आ चुका है u वाले फंक्शन का। ठीक है, जिसको हमने u मान के सोल्व किया था। अब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सेकंड वाले फंक्शन का जिसको हमने v माना था। ठीक है, तो इसमें साइंटिस्ट यहाँ पे u का डेरिवेटिव हो चुका है। ठीक है, जिसको हमने u मान के सोल्व किया था तो उसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब बारी आती है कि हमने जिस फंक्शन को v माना था, यानी कि इसी फंक्शन का जो सेकंड फंक्शन दे रखा है इसके अंदर जिसको हमने v माना था, इसका डेरिवेटिव हमें करना है। तो देखते हैं साइंटिस्ट, v फंक्शन साइंटिस्ट हमने क्या माना था, v फंक्शन अपना था एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसका डेरिवेटिव करना है। तो साइंटिस्ट ये तो बिल्कुल इजी है, इसे तो आपने पहले भी किए होंगे। मान लेते हैं कि आपका जो ऊपर वाला है वो a है, नीचे वाला है b है, यानी कि सोच के देखो थोड़ा, u अपॉन v वाला केस बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर आप डेरिवेटिव कैसे करते थे, इसके अंदर होता है डी वी अपॉन डी एक्स, इसका जो डेरिवेटिव हो जाएगा क्या हो जाएगा, नीचे वाला एज इट इज करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज करते हैं इंटू ऊपर वाले का डेरिवेटिव करते हैं, यानी कि वही फॉर्मूला ना, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर वाला, है ना। तो इसको मैं u और v नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि v हमने इस कंप्लीट फंक्शन को मानना है, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए बस आपको पता होना चाहिए कि इसका डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, माइनस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज हो जाएगा। नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा।
और इसके डिवाइड में साइंटिस्ट क्या हो जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब साइंटिस्ट ये इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब इसके अंदर देखिए अपने पास ऊपर 2x कॉमन निकल रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, dv/dx आएगा। ऊपर वाले में से हम जब 2x कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। यहाँ से 2x कॉमन निकलेगा तो ये बचेगा माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 1 बचेगा। और इसके डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ओवरऑल डेरिवेटिव देखेंगे तो साइंटिस्ट क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा 1 + 1 2, ब्रैकेट के अंदर क्या बच रहा है 1 + 1 2, यानी कि 2 जा 4x, ऊपर तो अपने पास हो जाएगा 4x अपॉन नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपना जो सेकंड फंक्शन इसको माना था v, इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब साइंटिस्ट अपना ओवरऑल जो टोटल फंक्शन था उसका डेरिवेटिव क्या हो चुका है, देखिए ओवरऑल जो अपना फंक्शन का डेरिवेटिव है वो अपना है dy/dx इज इक्वल टू u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव, जिसको हमने u और v माना था। ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट नोट करेंगे dy/dx, यानी कि ये जो हमें फंक्शन दे रखा है इसका ओवरऑल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, u का डेरिवेटिव साइंटिस्ट अभी हमने निकाला था। देखिए ये आपका u का डेरिवेटिव है और ये आपका v का डेरिवेटिव है, बस इन दोनों को इकट्ठा लिखना है। तो u का डेरिवेटिव साइंटिस्ट क्या आया था, x की पावर साइन x माइनस कोस x, और इसके ब्रैकेट के अंदर क्या है साइन x माइनस कोस x अपॉन x प्लस में log ऑफ x इंटू साइन x प्लस कोस x, साइन x प्लस कोस x, ये साइंटिस्ट u का डेरिवेटिव हो जाएगा। प्लस में v का डेरिवेटिव हमने अभी निकाला था 4x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये साइंटिस्ट अपना जो डेरिवेटिव आया है ये ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन का आ चुका है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं साइंटिस्ट आगे जो 5th क्वेश्चन का अपना थर्ड पार्ट है उसको सोल्व करते हैं। अब आगे साइंटिस्ट जो इसका 5th क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है इसके अंदर फंक्शन आउट करना क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है y इज इक्वल टू log x की पावर कोस x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ फंक्शन दे रखा है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट यही केस इसके अंदर करेंगे। मान लेते हैं कि ये अपना जो पहला फंक्शन है इसको हम u मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि टोटल कंप्लीट फंक्शन का हम एक ही लाइन के अंदर डेरिवेटिव नहीं कर सकते, ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, अपने लिए ये मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये जो अपना फंक्शन है वो u है, log x की पावर कोस x, इसको हमने u मान लिया और इस फंक्शन को हम v मान लेते हैं। v फंक्शन कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो साइंटिस्ट y जो फंक्शन दे रखा है इस टोटल का डेरिवेटिव क्या आएगा, ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ u प्लस में इसका डेरिवेटिव यानी कि डेरिवेटिव ऑफ v। ठीक है, बस अब हमें u और v का अलग अलग डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इसी के अंदर निकाल लेते हैं। तो साइंटिस्ट जो हमने u फंक्शन माना था वो क्या है, log x की पावर cos x। अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो साइंटिस्ट आपको पता है जब फंक्शन के अंदर बेस भी x वाला होता है और पावर भी x वाली होती है तो दोनों साइड लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करना पड़ता है। जब दोनों साइड log अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड तो log u हो जाएगा, इस साइड जब log अप्लाई करेंगे तो आपको पता है जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है, ये जो पावर है cos x ये आगे आ जाएगी और अपना जो log है वो किसका हो जाएगा, वो log x का हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, log u का डेरिवेटिव कैसे होगा, ये 1/u हो जाएगा और u का डेरिवेटिव du/dx हो जाएगा इक्वल टू। अब यहाँ देखिए साइंटिस्ट दो फंक्शन एक दूसरे के साथ में मल्टीप्लाई में है, एक तो cos x है ये फंक्शन है और दूसरा अपने पास है log ऑफ log x। तो इसके अंदर ऐसा करते हैं, पहले फंक्शन को एज इट इज पुट करते हैं, cos x को एज इट इज पुट किया इनटू दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो log वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल 1/√x
log x हो जाएगा। ये तो डेरिवेटिव हुआ है इस log का, इनटू अब इस log का डेरिवेटिव करोगे तो log का डेरिवेटिव करते हैं तो ये 1/x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट क्या किया है, cos x जो पहला फंक्शन है ये तो एज इट इज पुट किया, इस कंप्लीट का डेरिवेटिव किया, ये आया प्लस के अंदर। अब साइंटिस्ट सेकंड फंक्शन को एज इट इज पुट करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो सेकंड फंक्शन अपना है log ऑफ log x, इसको एज इट इज पुट किया, cos x का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन x आएगा, माइनस साइन x आएगा, इसलिए माइनस का निशान यहीं पे लगा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये साइंटिस्ट अपना इसका डेरिवेटिव हो चुका है। तो इसको अब कैसे लिखेंगे, हमें डेरिवेटिव निकालना है u का, यानी कि du/dx निकालना है। तो इसके अंदर जो u है इसके डिवाइड में इसको दूसरी साइड भेजेंगे तो इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ठीक है, इक्वल टू u इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा। लेकिन u क्या है, u तो अपना फंक्शन है जिसको हमने माना था, यानी कि सेम फंक्शन मल्टीप्लाई के अंदर आता है। log x की पावर cos x, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अंदर क्या बचा है, cos x इंटू 1, ऊपर तो अपने पास हो जाएगा cos x, नीचे क्या है x log x, x इंटू log x, माइनस के अंदर log ऑफ log x इंटू में sin x। ठीक है, ये अपना साइंटिस्ट u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब हम v का डेरिवेटिव करते हैं। हमने v किसको माना था, v साइंटिस्ट हमने माना था x² + 1/x² - 1। तो साइंटिस्ट यहाँ भी देखिए u/v वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dv/dx हो जाएगा। हम ऐसा करते थे, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज, x² - 1 एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव x² + 1 का डेरिवेटिव करोगे तो 2x हो जाएगा, प्लस में 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस में ऊपर वाला एज इट इज, x² + 1 एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव करोगे तो 2x ही आएगा। और इसके टोटल के डिवाइड में साइंटिस्ट नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं, तो क्या हो जाएगा x² - 1 का होल स्क्वायर। dv/dx, इसमें साइंटिस्ट देखिए 2x कॉमन निकल रहा है, जब हम ऊपर से 2x कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x² - 1 बचेगा, x² - 1, और यहाँ से ये कॉमन निकालिए तो ये बचेगा माइनस का x², माइनस का x², माइनस प्लस -1, ये हो जाएगा। और इसके डिवाइड में क्या है, x² - 1 का स्क्वायर। तो अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, x² - x² तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा -1 -1 -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, यानी कि -2 इंटू 2x करोगे तो माइनस का 4x हो जाएगा, और डिवाइड में अपने पास बचेगा x² - 1 का स्क्वायर। तो साइंटिस्ट ओवरऑल अपना कंप्लीट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फंक्शन अपना है y, तो dy/dx क्या हो जाएगा, u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। तो ओवरऑल जब हम यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव नोट करेंगे dy/dx, u का डेरिवेटिव साइंटिस्ट हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, उसको नोट कर लेते हैं, log x की पावर cos x इंटू में cos x/x इंटू log x, माइनस में sin x इंटू log ऑफ log x। ये तो u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव है, प्लस में v का जो डेरिवेटिव करते हैं, है ना, यहाँ पे माइनस का सिंबल है तो यहाँ पे माइनस का सिंबल ही लगाना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, बीच में माइनस का सिंबल लगेगा, और 4x/x² - 1 का होल स्क्वायर। तो ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है। इसके बाद में देखिए आगे चलते हैं, जो 5th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, आगे 4th पार्ट सोल्व करते हैं इसका। तो आगे इसके 4th पार्ट में देखिए साइंटिस्ट फंक्शन गिवन है x की पावर टेंजेंट x प्लस रूट के अंदर x + 1/x, ये फंक्शन गिवन है, इसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो ये भी बिल्कुल ईजी है। इसमें देखते हैं साइंटिस्ट, मान लेते हैं कि आपका जो u फंक्शन है वो x की पावर टेंजेंट x है, ठीक है, और जो आपका v फंक्शन है
वो रूट के अंदर x प्लस 1/x है। तो सेम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने इससे पहले वाले पार्ट को किया था, बिल्कुल इजी है। सबसे पहले u का डेरिवेटिव करेंगे, है ना, क्योंकि जो dy/dx आएगा y वाले फंक्शन का कंप्लीट जो डेरिवेटिव आएगा वो अपना u का डेरिवेटिव होगा प्लस में v का डेरिवेटिव होगा। इसीलिए सबसे पहले हम u को लेके सोल्व करते हैं। u फंक्शन अपना है x की पावर टेंजेंट x। तो साइंटिस्ट इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? आपको पता है जब बेस भी x वाला होता है और पावर भी x वाला होता है तो उसके अंदर बोथ साइड लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करते हैं। बोथ साइड लॉगरिथम फंक्शन अप्लाई करेंगे तो इस साइड तो log u हो जाएगा, इस साइड log लगाएंगे तो इसकी जो पावर है टेंजेंट x वो आगे आ जाएगी, टेंजेंट x इंटू log ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, अब बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे। log का डेरिवेटिव करते हैं तो ये 1/u हो जाएगा, u का डेरिवेटिव करोगे तो du/dx हो जाएगा। इस साइड अपने पास दो फंक्शन है, एक तो टेंजेंट x है इंटू log x है। इनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं? टेंजेंट x को हम सेम लिखते हैं, इंटू log x का डेरिवेटिव करोगे तो 1/x हो जाएगा, प्लस में अब log x को सेम लिखेंगे, टेंजेंट x का डेरिवेटिव करेंगे तो इंटू में सेकेंड स्क्वायर x हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखना इस x से इस x को काट मत देना। ठीक है, क्योंकि कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इस x से इसको काट देते हैं। ये जो x है ये तो इसके टोटल के डिवाइड में है, लेकिन ये जो x है ये इस टेंजेंट का एंगल है। ठीक है, ये इसके साथ में है तो इससे ये कटेगा नहीं। तो यहाँ से साइंटिस्ट हमें du/dx निकालना है, du/dx निकालना है। तो ये जो u है इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इस साइड आएगा तो इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे। u का मतलब क्या है? जो हमें फंक्शन गिवन है वही सेम लिखेंगे, x की पावर टेंजेंट x इंटू में अब ये लिखेंगे टेंजेंट x अपॉन x, टेंजेंट x अपॉन x प्लस में log x इंटू सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, ये आपका इसका u का डेरिवेटिव हो जाएगा। अब साइंटिस्ट v की बारी आती है, v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, ये अपना u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आया है। अब साइंटिस्ट हमने v फंक्शन को इसको एज्यूम किया था, v फंक्शन अपना है x प्लस 1/x अंडर द स्क्वायर रूट। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे साइंटिस्ट? इसमें देखिए साइंटिस्ट टोटल फंक्शन की जो ऊपर स्क्वायर रूट दे रखा है, इसका मतलब है कि इस टोटल फंक्शन की जो पावर है वो 1/2 है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ है। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस 1/x इसकी जो पावर है वो 1/2 है, यानी कि हाफ पावर है। तो साइंटिस्ट इसका जो डेरिवेटिव कैसे करते हैं? dv/dx क्या आएगा? आपको पता है सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव करते हैं, पावर के बाद में फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। इसकी पावर क्या है? पावर 1/2 है, तो आपको पता है 1/2 पावर आगे आ जाएगी और एक पावर कम करते हैं, इसमें से 1 पावर लेस करेंगे तो पावर क्या बचेगी? इनटू में x प्लस 1/x की पावर क्या बचेगी? 1/2 में से 1 लेस करेंगे तो -1/2 पावर बचेगी। ठीक है, ये देखिए साइंटिस्ट यहाँ पे फंक्शन की जो पावर थी इसका डेरिवेटिव हो चुका है। अब पावर को भूल जाइए, अब ओनली फंक्शन के पर फोकस कीजिए। फंक्शन अपना है x प्लस 1/x, इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे? x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस में 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x का मतलब है x की पावर -1, इसका डेरिवेटिव करोगे तो -1 पावर आगे आ जाएगी, यानी कि माइनस का निशान लगेगा, -1 पावर आगे आ जाएगी और x की पावर -2 बचेगी। x की पावर -2 का मतलब है कि x का स्क्वायर इसके नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब साइंटिस्ट एक बार थोड़ा इसको सोल्व कर लेते हैं। dv/dx इज इक्वल टू ये 1/2 है, ठीक है, इनटू में इसको देखते हैं x प्लस 1/x, इसके अंदर एलसीएम लेके सोल्व करेंगे ना तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और इसकी पावर -1/2 इंटू यहाँ साइंटिस्ट क्या करेंगे? यहाँ भी हम x स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ x स्क्वायर -1 हो जाएगा। ठीक है, dv/dx इज इक्वल टू
1/2 इंटू, यहाँ देखिए अब पावर इसकी नेगेटिव है। आपको पता है जब किसी फंक्शन की पावर नेगेटिव होती है तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए इस फंक्शन को हम पलट के लिख देते हैं, ठीक है, यानी कि 1 के डिवाइड में लिख देते हैं, इसका उल्टा कर देते हैं। इसका उल्टा करेंगे तो ये x ऊपर चला जाएगा, और वैसे भी 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब है कि x के ऊपर स्क्वायर रूट है, ये जो x है ऊपर चला जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, नीचे आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना, यही आएगा। इनटू में अब यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए इस रूट एक्स से इस एक्स स्क्वायर को काटेंगे, यानी कि यहाँ पे एक्स की हाफ पावर है, यहाँ पे एक्स की 2 पावर है। एक्स की 2 पावर को हाफ पावर से काटेंगे तो नीचे एक्स की पावर बचेगी 3.2। तो साइंटिस्ट ऊपर क्या बचेगा, ऊपर तो यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, इसको काटने के बाद 1 इंटू 1 इंटू ये करेंगे तो ऊपर तो अपने पास ओवरऑल एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। इसके नीचे क्या बचेगा देखिए 2, यहाँ पे x, इस x रूट x से इसको काटेंगे तो यहाँ पे x की पावर 3.2 बचेगी। 3.2 का मतलब 1.5, ठीक है। और ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, इसका जो डेरिवेटिव साइंटिस्ट वो ये हो जाएगा। अब ओवरऑल टोटल फंक्शन का जो डेरिवेटिव देखेंगे साइंटिस्ट, डी वाई अपॉन डी एक्स है, वो आपको पता है क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स अपना है u का डेरिवेटिव प्लस v का डेरिवेटिव। u का डेरिवेटिव हम पहले ही निकाल चुके हैं और v का डेरिवेटिव अभी निकाला है, तो इन दोनों को इकट्ठा लिख देंगे तो टोटल अपने पास y वाले फंक्शन का जो डेरिवेटिव आ जाएगा। कैसे लिखेंगे, x की पावर टेंजेंट x इंटू में टेंजेंट x अपॉन x प्लस सीकेंट स्क्वायर x इंटू log ऑफ x, ये तो u वाले फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका है, ठीक है, प्लस में v वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, यानी कि ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये साइंटिस्ट अपना ओवरऑल कंप्लीट फंक्शन का जो डेरिवेटिव वो निकल जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साइंटिस्ट अपना जो 5th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा।